ॐ भूर्भुवः स्वः। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गुरु सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुरु हैं, लेकिन सद्गुरु एक है प्यारे, परम पिता शिव सूर्य सद्गुरु। पूरे संसार में करोड़ों अरबों खरबों गुरु हैं, पर सद्गुरु एक हैं। सद्गुरु कैसे हैं? हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों माँ है, पर गर्भवास में बनाने वाली सवितात्मा माँ विश्वात्मा है। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान करते थे, जिनका ध्यान विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि तुलसी जिनका ध्यान करते थे, जो माँ शाश्वत हैं, सनातन हैं, सत्य हैं, तीनों काल जो समव्याप्त हैं, धरती से आसमान तक, जो माँ परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, सांस हैं, जो माँ भगवान है, जो माँ परमात्मा है, जो माँ आत्मा है, जो सबकी प्राण है, जिससे सारा संसार बना है, वही माँ के गर्भ में बैठ के सबका निर्माण करती हैं, सबकी रचना करती हैं। स्वयं वो माँ सांस हैं, वो माँ आकाश हैं, वो माँ धरती है, जल है, अग्नि। धरती के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, जल के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, अग्नि के बिना कोई किसी का खाना नहीं हजम होगा, वायु के बिना वायु ही सबकी सांस है, और आकाश सबका प्राण है। जब हम आकाश का ध्यान करते हैं तो हमारा धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ये बराबर हो जाता है, तो हम स्वस्थ और सुखी हो जाते हैं। जिसका ध्यान हनुमान ने किया, राम ने किया, कृष्ण किया, उस सभी देवताओं ने इसलिए ध्यान किया कि सारे इंसान को ये ज्ञान प्राप्त होगा। नर नारी, बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई वृद्ध हो या जवान हो, सबके लिए ये ज्ञान बहुत महान है। आज सारी दुनिया में सब परेशान है। लोग ऐसे बीसों लाख लोग हैं जो रोज़ दवा खाते हैं, रोज़ डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, लेकिन अपने हृदय में बैठे डॉक्टर का ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हृदय में बैठे डॉक्टर का ध्यान बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु कोई करना नहीं चाहता है। हर इंसान को अहंकार है कि हम गुरु नहीं करेंगे, हम स्वयं गुरु हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे रावण कंस भस्मासुर दुर्योधन दुशासन को अहंकार था कि हम गुरु नहीं करेंगे, वैसे आज 50 करोड़ लोग भारत में हैं जो गुरु नहीं करना चाहते, अपने आप को गुरु बनते हैं। उन गुरु की संख्या में कौन है? नेता है, मंत्री है, प्रधान है, उसमें
करोड़ों स्कूल के मास्टर हैं, जितने मास्टर हैं सब बिना गुरु के हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता किसी को। जो आचार्य हैं, जो जितनी भी टीचर बहने हैं, जितने भी मास्टर हैं, अगर गुरु अज्ञान होता है तो अज्ञान गुरु अज्ञान को ही जो दीपक बुझा होता है वो किसी को जला नहीं सकता है। जिसको अपना ज्ञान नहीं है और गुरु बन के बैठे हैं, वो दूसरे को ज्ञान क्या बताएंगे। जो गीता नहीं पढ़े हैं वो गीता का ज्ञान क्या जानेंगे। जो रामायण नहीं पढ़े हैं, जो 4 वेद नहीं छुए हैं, 4 वेद का ज्ञान उनको कैसे हो जाएगा। क्योंकि गुरु जब गुरु से दीक्षित हो जाते हैं तो गुरु ही स्वयं गुरु 4 वेद होते हैं, गुरु ही रामायण है, गुरु ही गीता है। और गुरु जिस तरह से भाइयों बहनों एक बंवर होती है, धरती में फैली रहती है, और गुरु वो पेड़ का सहारा पा जाती है तो पेड़ के ऊपर फैलकर कहती है मैं वृक्ष हूँ। गुरु से जब कोई जुड़ जाता है तो गुरु स्वयं उसके हृदय में जाकर और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। दुनिया ये पापों से झुलस रही है, दुनिया ये पापों से झुलस रही है। मानव की आत्मा भटक रही है, मानव की आत्मा बिलख रही है। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। भाइयों बहनों, आप सब सुने होंगे, आग लगी थी वृक्ष में, जले जात सब पात, तू पंछी क्यों ना उड़े पंख तुम्हारे पास। तो आत्मा कहती है कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। मन और आत्मा का मिलन नहीं होता, कारण कि मन इंद्रियों का दास रहता है और मन के ऊपर मन जो है सुपरवाइजर है 10 इंद्रियों का, और मन के ऊपर काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट दोष दंभ पाखंड का ऊपर से पहरा होता है, जिसके कारण मन आत्मा से मिलन नहीं हो पाता है। यही कारण है जो आत्मा परमात्मा नहीं मिलती। जब तक मन और आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक आत्मा परमात्मा का योग नहीं होता है। जब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं, हमारी तंबाकू पान बीड़ी सिगरेट छूट जाए, मटन मांस मच्छी छूट जाती है, तो हमारी शरीर स्वस्थ हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तब हमारा मन आत्मा में लगता है, तो आत्मा परमात्मा का योग होता है। इसका इस तरह से प्रयोग है। लोग समझते हैं कि हम मतलब दारू गांजा के बारे में बार बार बोलते हैं, तम्बाकू के बारे में बार बार बोलते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो वास्तविक ज्ञान का जो रहस्य है, जब तक हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। ये तो भगवान है पर सुप्त रहते हैं। सुप्त आत्मा को जागृत करने के लिए स्वच्छ पवित्र बनना पड़ता है। जैसे भगवान राम ने कहा
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो सभी त्यावा सरनाई, रखी हम ताहि प्राण की नाई। ओम भूर्भुवः स्वः।